Hello learners, this is Preeti, economics educator welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट ये पार्ट है मार्केट सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे। आई होप आपने उसके सारे पिछले पार्ट देख लिए हैं। तो ये लास्ट वाली वीडियो है आज परफेक्ट कंपटीशन की। उसके बाद हम मोनोपोली मार्केट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इस लास्ट वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट के दो डायग्राम हमारे बनेंगे कि जब एक फर्म एंट्री करती है और एग्जिट करती है तो क्या क्या सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अकॉर्डिंगली कुछ फर्में अट्रैक्ट होकर एंट्री कर जाती हैं और कुछ फर्में डिमोटिवेट होकर एग्जिट कर जाती हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का क्या केस है। इट इज़ ईजी फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री फॉर फर्म्स दैट आर करंटली इन द इंडस्ट्री टू लीव। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मीन्स दैट देर आर नो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल प्रिवेंटिंग फर्म फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग द इंडस्ट्री। कि देर इज़ नो ऑब्स्टेकल, देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म छोड़ के जा सकती है इंडस्ट्री को। कोई भी किसी तरह की बैरियर्स किसी के ऊपर नहीं है। विद डायग्राम हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जब एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं तो दूसरी फर्में अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं, इंडस्ट्री में प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देखिए प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ डायग्राम को कि जब एक फर्म को, ये एवरेज रिवेन्यू कर्व है, मार्जिन रिवेन्यू कर्व है, ARMR हमारे एक्सिस के पैरेलल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। एक फर्म को प्रॉफिट कम मिल रहे होते हैं जब एवरेज कॉस्ट कम होती है एवरेज रिवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम को कट करके ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर दोनों कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन कंप्लीट हो रही है एक फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू जब अप्रोच करते हैं तो दो कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन, जिसमें फर्स्ट में मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो एक फर्म को जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, ये सप्लाई कर्व है, तो नई फर्में अट्रैक्ट होकर प्रवेश कर जाती हैं इंडस्ट्री में और सप्लाई कर्व हमारा राइट साइड चला जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए प्राइसेस हमारे क्या हो जाते हैं। पहले हमारे यहाँ प्राइस थे, फिर प्राइसेस कम होके P1 हो जाते हैं। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद एक फर्म को जब लॉस मिल रहे होते हैं तो कुछ फर्में डिमोटिवेट होकर चली जाती हैं छोड़कर इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी कम हो जाती है, प्राइसेस दोबारा से बढ़ जाते हैं। ये देखिए, एक फर्म को जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रिवेन्यू से, तो यहाँ पर एक फर्म को लॉस मिल रहे हैं और हमारा सप्लाई कर्व जो है कुछ फर्में छोड़ के चलेगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। डिमांड वही थी तो प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। ये देखिए, एक फर्म को ये एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम को कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से, यहाँ कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है ना, MR और MC दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है, एक फर्म को लॉस मिल रहे हैं। लॉस मिलेंगे तो दूसरी फर्में क्या है, कुछ फर्में चली जाएंगी छोड़कर, जिनको लॉस मिल रहे हैं वो फर्में छोड़ के चलेगी। तो पहले हमारा सप्लाई कर्व यहाँ था, सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड चला गया, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस क्या हो गए, पहले से ज़्यादा हो गए, बढ़ गए प्राइसेस। उसके बाद जब एंट्री एंड एग्जिट का ये केस हमारा कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप ये डायग्राम बना बना के देखिए कॉपी में। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व एक फर्म का हम देखेंगे कि एक फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में ही सप्लाई कर्व होता है। पहले तो आप याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें सप्लाई कर्व होता है। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही सप्लाई कर्व होता है। और एवरेज रिवेन्यू जो हमारी है, ये एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू है, और एवरेज कॉस्ट हमारी यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी यू शेप है। मिनिमम पॉइंट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इन दोनों के एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को कट करके ऊपर की तरफ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर का जो मार्जिनल कॉस्ट का हिस्सा है ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि शॉर्ट रन फर्म का सप्लाई कर्व, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला हिस्सा हमारा मार्जिनल कॉस्ट का होता है वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, और एवरेज कॉस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मार्जिनल कॉस्ट का जो पार्ट है वो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये AR MR इक्वल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। ये एवरेज जो कॉस्ट है हमारी, ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल का मिनिमम है, ये एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है। मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम इन दोनों के मिनिमम से पहले आएगा और फिर इन दोनों के मिनिमम को कट करके मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ये देखिए मैंने लाइन को, मार्जिनल कॉस्ट को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा डार्क कर दिया है। ये जो डार्क पोर्शन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये सारा हमारा शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला जो हिस्सा है मार्जिनल कॉस्ट का, ये मेरा क्या है, ये हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व है। और एवरेज कॉस्ट से ऊपर वाला जो ये हिस्सा इतना है, एवरेज कॉस्ट से ऊपर वाला ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप इस डायग्राम को बना के देखना, आपको समझ आ जाएगा कि एक फॉर्म में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एंड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे ड्रॉ किया जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला जो हिस्सा है मार्जिनल कॉस्ट का, वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर वाला जो हिस्सा है मार्जिनल कॉस्ट का, वो हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। आज हमारा परफेक्ट कंपटीशन हर एक कंसेप्ट के साथ मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आप मार्केट स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ इसकी मिल जाएंगी। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी वीडियो देखना, आपको बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे पॉइंट आपके बिल्कुल, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कहीं तक भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठना, आपके सारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे अब पार्ट होंगे वो मोनोपोली मार्केट का होगा, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, देन ओलिगोपोली मार्केट। हम इसमें सारी मार्केट करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, सारे डायग्राम आप बना बना के देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।